ओ वक्त हा सिर ते गुरबत हई, साईं बख्त दियां वागां मोड़ दितन। ओ वक्त हा सिर ते गुरबत हई, साईं बख्त दियां वागां मोड़ दितन। जै डींदा घर च मेहमान आथे, रब कह शैदी ना थोड़ दितन। सर सब्ज पहाड़ा चोटी तोड़ी, रब रिज़्क दे रस्ते जोड़ दितन। मेरे घर च जफर हजूर जो आए असा डीवे बालन छोड़ दितन। और आलिम फाजिल मुहक्किक ज़मानिया दे सेरे आमन तहकीक दे लाके ते सुखनवर अशआर दियां डालियां नू पेश करदे रहन सजा के ते। कयामत तक ज़माने दे कुल दाना वेख लैन का जोर आजमा के ते। सारी जिंदगी रहन बयान कर दे वाइज अपना रंग जमा के ते। 1 लख ते कई हज़ार मुरसल थक हार गए कोई ना बोल सकिया। पहला घुंड मुहम्मद दी मीम वाला ना सिर अज तक कोई नहीं खोल सकिया। कि कोई भी जो मुआशरा है इस्लाह पजीर उस वक्त होता है कि जदों उहदे अंदर लोगों का ईमान मजबूत हो जाए। ईमान मजबूत होए फिर मुआशरे के अंदर सुकून भी है, फिर इत्मीनान भी है, फिर बरकत भी है, फिर आपस के अंदर सलूक भी है, फिर रिज़्क के अंदर फरावानी भी है, फिर बदअमनी भी नहीं फैलेगी। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जदों साडा ईमान मजबूत हो जाएगा। ए जो तरह तरह दियाँ मुसीबतां और बीमारियां के अंदर से घिरे हाँ। पहले डेंगी वायरस चलिया, फिर कोरोना वायरस आया, फिर जो सैलाब ने तबाहियां मचाइयां। असी तो शुक्र करिए, वरना तौंसा की तरफ चले जाओ अगे पीछे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इतनी तबाहियां सैलाब ने मचाइयां और लोग हज़ारां के हिसाब नाल बेघर हो गए। फिर लंपी स्किन वायरस है जो जानवरों की बीमारी आई, एक वबाई मरज़ है। ये सारे के सारे जेड़े ने ये रब ताला की तरफों ये नाराज़गी की अलामत है। और सानू झंझोड़ रही ने चीज़ां कि कदों तुसी सीधे होवोगे, कदों तुसी अपने ईमान को मजबूत करोगे, कदों तुसी मेरे बताए रस्ते पे चलोगे। जब मैं कहता हूँ मौला मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ मौला मेरा हाल देख, तो हुक्म होता है पहले अपना नामे अमाल देख। अपना नामे अमाल असी सीधा करिए। नमाज के करीब असी जाके राजी नहीं, कुरान के करीब असी जाके राजी नहीं, कुरान खोल के असी राजी नहीं, नमाज पढ़ के असी राजी नहीं, मस्जिद नाल साडा ताल्लुक नहीं, उलमा नूं असी गालियां कढ़दे हां। तो फिर किस तरह असी हिदायत पा सकते हैं और किस तरह मुआशरा सुकून की तरफ जा सकता है। अर्ज करने का मतलब है, मैं बिलखुसूस ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, वक़्त बिल्कुल मुख्तसर है, इससे दे अंदर ही 2 चीज़ों का जिक्र करना है जो साडे मुआशरे के अंदर जरूरी नहीं, जिन्हां दी वजह दे नाल साडे मुआशरे के अंदर बेइंतहा तबाही मचती जा रही है। बेइंतहा बहुत ज़्यादा तबाही इन्हां 2 चीज़ों की वजह। पहली चीज़ मैं जिक्र करांगा, साडे मुआशरे के अंदर हर रोज़ एक नवा दरवाज़ा खुलता है बेहयाई का। बेहयाई, फुहाशी, उरियानी, बद नज़री, बद निगाही इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि जिसका तसव्वुर ही नहीं। सफ़ेद कपड़े पा के तुहाडे सामने जो तुहानू खोल नज़र आ रहे होवे, पता ही नहीं कि उसके अंदर अंदर कैसी गंदगी भरी हुई है, कैसी कैसी गंदगी लोगों दी अखां दे अंदर मौजूद है। हर रोज़ एक नवा दरवाज़ा। शादी ब्याह के मौके पर वेखो, मंगनी तो लैके ते बरात नूं बिठाण तक दरम्यान अंदर सिवाए निकाह दे कोई नेकी का काम नहीं। जुमला रस्मां सारी फुहाशी और यानी बेहयाई। मैं एक मिसाल दें, इस तो वड्डी बेहयाई की हो सकती है बई जदों खाविंद आवे, जो लाड़ा आवे, दूल्हा जो बनया होवे, वो घर अंदर दाखिल होवे तो नौजवान लड़कियां बेपर्दा उन्हां दे उत्ते फुल सुट्टण। इस तो वड्डी होर की बेहयाई हो सकती। लेकिन इसनूं बेहयाई न समझा जाए। जो मेहमान आन वो ड्राइंग रूम अंदर बैठक अंदर बिठाए जान, तो जो वीडियो बनाने वाला होवे उन्होंने अंदर औरतों अंदर घुसेड़ दिता जाए। इस तो वड्डी क्या बेगैरती होएगी। इतनी ज़्यादा इंसान की गैरत खत्म हो चुकी है, हया खत्म हो चुकी है। साढ़े नौजवान नस्ल दियां अखां विचों हया खत्म हो गई। यह जो मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर इस कदर बेहयाई और बदकारी है कि अज दे बजुर्ग माँ बाप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अज का छोटा जिहा बच्चा जैसी बदकारी और बेहयाई के अंदर इस मोबाइल को इस्तेमाल करता है। हाँ जी, बद नजरी जो आ जाती है, बेहयाई जिस मुआशरे के अंदर आम हो जाती है, उस मुआशरे अंदर बरकत वापस उठा ली जाती है, बरकत वापस उठ जाती है। उस मुआशरा खोखला हो जाता है, उन्होंने पल्ले कख भी नहीं रहिंदा।
उन्होंने जवानी खत्म हो जाती है, उन्होंने नूर खत्म हो जाता है, रिस्क अंदरों बरकत खत्म हो जाती है, आपस का सलूक खत्म हो जाता है, लड़ाइयां जन्म लेंदियां ने, बदअमनी फसाद जन्म लेंदा है। कदों? जदों मुआशरे अंदर बेहयाई फैल जाए। कुरान पाक दे मैं लफ्ज़ तिलावत कीते, चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 102, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरना मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो, यानी मरदे दम तक मुसलमान रहना। की ख्याल है? मस्जिद अंदर बंदा मुसलमान होवे तो दुकान तो इस्लाम कोई नहीं होना चाहिए? बोल दे नहीं मेरे नाल, लगता है शुरू तो तकरीर सख्त हो गई है, तुम नाराज़ हो गए हो। मैनू एक गल दसो भी मस्जिद अंदर तो इस्लाम होए, बंदा नमाज पढ़े, मस्जिद अंदर मुसलमान है तो दुकान पर बह के जिमें मर्जी डंडी मारे, हाँ जी, तो मतलब है दुकान तो मुसलमानी नहीं। मस्जिद अंदर इस्लाम है तो दुकान अंदर बाजार अंदर मुसलमानी नहीं, कैसी मुसलमानियत है? इस्लाम जो मस्जिद अंदर है वो इस्लाम दुकान ते होए, वो इस्लाम बाजार अंदर होए, वो इस्लाम घर अंदर होए। हर वक्त का फरमाया मुसलमान हो जा, अंदर मुसलमान हो जा, बाहर मुसलमान हो जा। एक बंदा गया, चलो तो मिठी जी गल सुना दें, बाबा बुल्ले शाह का एक मुरीद सी, हो गया उमरे वास्ते ते तवाफ करके ते खाना काबे च हो के अर्ज करके जो वापस आया ना, तो आपने पूछा भी सुना तो की वेख्या? वो कहते जी मैं बड़ा नूर वेख्या उत्थे, मेरे वर्गा खाली सी, उसने नजर से कुछ नहीं सी आया। हाँ जी, उन्हें क्या बस नूर ही नूर हर तरफ मैं देखा, नूर ही नूर सी हर तरफ। बाबा बुल्ले शाह ने जो बात फरमाई, आपने फरमाया तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुत खाने विच हजूर वसे, साकू नेड़े तैकू दूर दिसे, तेरे अंदर बाहर पलीतीए। और फिर साडे जो बद अमल बेअमल और उलमाए सू ने, बुरे उलमा लोगों को गुमराह करने वाले, जो कुरान हदीस पढ़ पढ़ के लोगों को लड़ाने वाले, उन्होंने बारे भी बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने। आपने फरमाया मुल्ला छड़ दे इलम किताबां दा, एवें चाहे भार अजाबां दा, वुजू कर ले शौक शराबां दा, तेरी नीयत विच बदनीती है। हाँ जी, तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जो अंदर बाहर पलीती होएगी फिर मुआशरे अंदर सुकून हो सकता। सच्ची गल होवे तो बोलना चाहिए यार, वैसे पुलिस नहीं पकड़ना आती जी, बोल भी लवो मेरे नाल ते तुसीं। अर्ज कर रहे हैं कि अगर अंदर बाहर पलीती होए, नजरों के अंदर पलीती होए, अल्लामा इकबाल ने फरमाया जुबान से पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ना दिल मुसलमान ना नजरा मुसलमान, कैसी मुसलमानियत है? हर वक्त का मुसलमान। चलो एक मिसाल सुनो, हजरत उमर फारूक का जमाना है, मदाइन का शहर फतह हो रहा है, साद बिन नबी वकास कमांडर ने 10,000 का लश्कर है, मदाइन शहर अंदर दाखिल होए, बहुत बड़ी बुलंदो बाला इमारत मौजूद सन। आप जो शहर के अंदर दाखिल होए ना, उन्होंने ईसाइयों ने एक चाल सोची, वो कहने लगे क्या जिस तरह करते हैं अपनी लड़कियां बरहाना करके, बरहाना लिबास पहना के और उन्होंने हथों के अंदर फुलों दी प्लेटा पकड़वा के उन्होंने मुसलमानों के सामने बेनकाब करके ले जाने। इन्होंने फौजियों में एक फौजी भी साढ़े सामने आ गया और साढ़े हथे चढ़ गया। इन्हों की गैरत जो खत्म हो जाएगी यह साढ़े कम आ जाएंगे। उन्होंने जनाब औरतां लड़कियां के हथों के अंदर प्लेटा पकड़वाइया और फुल पकड़वाए और छत्तर से खड़ियां कीतियां। जब हजरत साद बिन नबी वकास अगे गए सन, आपने सामने मंजर देखा, आपने सहाबा कराम जो पीछे लश्कर सी जमे गफीर उसको मुखातिब किया, फरमाया कुरान अंदर मेरे रब ने मुस्तफा करीम दी जुबान च फरमाया कुल्लिल मोमिनिना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, खबरदार अपनी निगाहें नीची कर लो। जेड़ियां अखां ने मुस्तफा करीम दी ज़ियारत की है, खबरदार किसी लड़की का चेहरा ना वेखन। नहीं बोले तुसी, बोलो जरा सुभान अल्लाह, नहीं मिल के जरा बोलो सुभान अल्लाह, खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा राती लोग के गंदियां तस्वीरां नहीं वेखदा वो जरा बोले सुभान अल्लाह, आसे पासे चेक करना जरा बोलो सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जो उन्होंने मंजर देखा, सारे मुजाहिदीन ने अपनी नजर की थले, पूरा जनाब बाजार के अंदर लश्कर गुजर गया। एक बंदे ने भी नजर चुक के नहीं देखा, लड़कियां ने प्लेटा थले सुटियां, अपने ही वालिदैन नूं कहण लगियां तुसीं कितने बेगैरत हो, तुसीं अपनी औरतां नूं इस्तेमाल करदे हो मर्दां नूं गुमराह करने वास्ते, और वो कितने गैरतमंद ने जिन्होंने नजर उठा के भी साड़ी तरफ नहीं देखा। औरतां ने कलमा पढ़ना शुरू किया और उस मदाइन का जो कमानदार सी, सिपा सलार सी, उसने चाबियां लिया के हजरत साद बिन नबी वकास के हाथ उत्ते रख दित्तियां। कहने लगा जेड़ी कौम इतनी गैरतमंद होवे उन्हां नूं कदी भी कोई फतह कर सकता ही नहीं, उन्हां दी फतह उन्हां दा मुकद्दर बन जाती है, उन्हां नूं शिकस्त दी जा सकती ही नहीं। उन्होंने बगैर लड़ाई के चाबियां हवाले कर दी है। क्यों? गैरतमंदी देख के। जिस कौम अंदर इतनी ज्यादा गैरतमंदी होए फिर मेरा रब फतह उन्होंने मुकद्दर के अंदर लिख देंदा है, फिर बरकत उन्होंने मुकद्दर के अंदर आ जांदियां।
और साढ़े मुआशरे अंदर इंतहा दर्जे की फहाशी है, उरियानी है, बद नजरी है। रस्तियां ते चौक चुराया ते बैठ के, बाजारां अंदर बैठ के औरतों को वेख्या जाता है, और औरतां बाजार के अंदर बेनकाब जा रही ने, और मर्द ऐसे बेहिस हो चुके ने। ऐसे आदमी को दयूस फरमाया गया कि जिसकी औरत बेपर्दगी इख्तियार करे और मर्द उसके उत्ते जनाब एक्शन न लवे, फरमाया गया ऐसा दयूस है, और दयूस का तर्जमा बेगैरत है। हाँ जी, इस वास्ते फिर कहते हैं मौलवी सख्त गल्लां करते हैं। भाई ये गल्लां ना करांगे तो किस तरह इसलाह होएगी। आज के दौर की जरूरत है चीज़ा बयान करना। और मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध अंदर जो आए सन राजादार के खिलाफ, एक बाबा मिले, कहने लगा मुहम्मद बिन कासिम की गल है, तो परेशान है, चेहरा मुरझाया है। आप फरमान लगे मैं नवा नवा आया इस इलाके अंदर, असी अरबी हाँ, ये अजमी लोग ने, बड़े अरसे बाद इतने आए हाँ, पहले असी इतने नहीं आए, गलियां मल्लां तो वाकिफ नहीं। राजादार दे नाल मुकाबला है, बहुत बड़िया फौजा वो कोल ने, बहुत बड़े मोर्चे वो कोल ने, सारे रस्ते तो वाकिफ है, सारिया गलियां तो वाकिफ है, उसके कोल ताकत है, मैं मुकाबला किस तरह करांगा। सिर्फ 4 दिन गुजरे सन। 4 दिनों के बाद उस बाबे की फिर मुलाकात हुई मोहम्मद बिन कासिम के नाल। वो कहने लगा मोहम्मद बिन कासिम अज की गल है, अज तेरा चेहरा बड़ा मुरझाया है, और तू बड़ा बड़ा तेरा चेहरा खिला रहा है, और बड़ा तू खुश है, और इत्मीनान और सुकून नजर आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम फरमान लगे मैनू पता चलिया कि राजा दाहर जहन का भी गंदा है, नज़र का भी गंदा है, किरदार का भी गंदा है, उसके अंदर हया भी नहीं है, गैरत भी नहीं है, मां बहन का फर्क भी नहीं है। जो बेगैरत है, मेरी 19 साल की नौजवानी है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है, मैं या गुंबद खजरा वेख्या है या मुस्तफा करीम के नाज़िल कुरान वेख्या है। तो ऐसे गैरतमंद नौजवान का ऐसा बेगैरत हुक्मरान मुकाबला किस तरह कर सकता है। हाँ जी, किस तरह मुकाबला कर सकता है। तो फरमाया इस गैरतमंद नौजवान का कौन के मुकाबला करेगा। आज के हुक्मरान लड़कियां नचा के समझते हैं कि असं जनाब कोई दीन की खिदमत कर रहे हैं, और उम्मत मुसलमान के लीडर कहलाते हैं। वो कैसी दीन की खिदमत है जिसके अंदर लड़कियां बेपर्दा हो जान और नचना शुरू कर दें। अब्दुल्ला बिन उज़ाफा 1000 बंदा नहीं सी पकड़ सके, हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा को 1000 आदमी मिल के काफिर नहीं सी पकड़ सके। आखिर उन्होंने पकड़िया, जत्थे अंदर लिया, बादशाह को ले गए, कहने लगे बंदा बड़ा कामद है, इसनों असी किसी तरीके रख लीए। बादशाह ने क्या करो कोई हरबा। बादशाह ने कहा जितनी मर्जी दौलत कमें असी तेन दे सकते हैं, जितनी मर्जी दौलत कमें तेरे हवाले। अब्दुल्ला बिन उज़ाफा फरमान लगे जो दौलत लेनी होंगी तो मदीने बैठा रहना, मैं जांगे क्यों आंदा। हाँ जी, उन्होंने कहा फिर असी तू दुनिया का जो ओहदा कमें तेन दे सकते हैं। फरमाया फिर तुसी मेरे ओहदे तो वाकिफ ही नहीं। वो कहने लगे तेरा की ओहदा है। फरमाया दुनिया के अंदर इस वक्त नबी के बाद सब को वड्डा ओहदा सहाबी के रसूल का ओहदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मौजूद है। अच्छा, बादशाह ने क्या कतल, वजीर ने क्या नहीं, कोई और अरबा आजमाने, औरत का अरबा आजमाया गया। रात को कमरे के अंदर सजा संवार के बादशाह ने अपनी बेटी भेज दी थी। बेटी रात को कमरे अंदर पहुंची, वो बैठी रह गई सारी रात, सजी सवरी शहजादी। और हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा ने सारी रात मुसल्ले उत्ते गुजार दी थी। सहरी का वक्त आया, वो बीबी कहने लगी कि किधरे मारी ना गया हो, किधरे रूह ना परवाज कर गया, पिछों ने टोका लाया। आपने फरमाया दफा हो जा, पीछे हट जा, हाथ अपना पीछे कर ले। वो कहने लगी हैरान होके एक कैसा नौजवान है, इसकी कैसी जवानी है, मैं तो सुने सी बड़ा नौजवान है, लेकिन कैसा बेहिस है। सारी रात गुजर गई, तू मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की थी, देखते से मेरा हुस्न कैसा है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा ने फरमाया जिन्होंने चेहरे वद्दू हाथ तकिया होवे, कायनात दे हुस्न दा जादू उन्हां ते नहीं चल सकता। चन तू भी सोना है, तारियां तू भी सोना है, सूरजाओ तेरे लश्कारियां तू सोना है, फुल बाग कलियां महकारियां तू सोना है, हूरां दी सब झनकारियां तू सोना है। ना सिरे थे लैके केड़ी गिनती नु बह गए, रब दा हबीबे पाक सारियां तू सोना है। ऐसा हुसन अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। तपड़ दे कड़ाए तेल दे अंदर पान दी धमकी दी गई, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा कोई उन्होंने धमकी असर नहीं किया, रोन लग पे। बादशाह ने क्या लगता है हुण बंदा मन जाएगा, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा ने फरमाया मैं तो इस वास्ते रो रहा कि एक जान है कुर्बान करने वास्ते, जितने मेरे जिस्म उत्ते वाल ने इतनियां जाना होंदियां मैं दीन वास्ते कुर्बान कर देंगा। ऐसी गैरतमंदी उन्होंने अंदर है सी, और उस गैरत की वजह नाल 1000 बंदा भी उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकता। आज के नौजवान अंदर जो ताकत नहीं है, आज के नौजवान का चेहरा जो मुरझाया है, आज के नौजवान अंदर जो बेबरकती है, जो चिड़चिड़ापन है, उसकी वजह यह है कि आज के नौजवान अंदरों गैरत और हया खत्म हो चुकी है। फरमाया हदीस मुबारक है, अपनी गल करा मेरे खिलाफ खड़े हो। हदीस मुबारक ला ईमान लिमन ला गैरत लहू, जिसके अंदर गैरत नहीं उसके अंदर ईमान ही नहीं। हदीस मुबारक हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रस्ते अंदर जा रहे सन, एक बंदा नहा के हमाम चो निकलिया तो उसकी तहबंद उच्ची सी, घुटने तो भी उत्ते सी। एक जो चेहरा हिस्सा छुपाना नाफ तो लैके घुटने तक जरूरी है, ये चेहरा हिस्सा उसका कुछ नंगा सी।
आपने फौरन अपनी अखा बंद कर लिया। जो आपके करीब आया कहने लगा अबू हनीफा तुसी कदों तो नबीने हो गए हो? फिर मैं जो तो तू बेहया हो उदों तो मैं नबीना हो गया। सीधी जी गल है भाई। दिल्ली के अंदर कहत पिया बहुत जनाब, सारे उलमा ने मिल के फैसला किया, उलमा मशाइख इकट्ठे हो गए, दुआवां करने लग पे। सुबह तो लैके असर तक दुआवां कीतियां, बारिश नहीं आई। असर की नमाज पढ़ के फारे कोई एक नौजवान डाची ते चढ़िया, डाची ते कोई मुहार पकड़ी, कोई पर्दादार बैठी, मुहार उसने पकड़ी है, सामने गुजर रहा है, वो भी आया, उसने पूछा की गल है? उन्होंने कहा जी इस तरह कहत साली है, बारिश वास्ते दुआ कर रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, बदलों के आसार तक नमूदार नहीं हुए। नौजवान ने कहा एक मिनट ठहरो। वो नौजवान गया, वो जो डाची ते सवार सी पर्दादार, उसका पल्लू पकड़ के उसने कोई गल की, बस गल करने की देर से बदल उठे, बारिश शुरू हो गई। जेडे उलमा नूं पता सी उसदे पिछे गए, और यार दस ते सही राज की है, तू की गल की कि बारिश शुरू हो गई? उस नौजवान ने कहा जो उस ऊंटनी ते सवार सी पर्दादार वो मेरी वालदा है, और पाक दामन वालदा है, सारी उम्र हयादारी वाली गुजारी है। मैं उसका पल्लू पकड़ के उसकी हया का वास्ता दे के रब को दुआ की, रब ताला ने बारिश बरसा देती है। दुआवां उदों कबूल होणगियां जदों हया होएगी, जदों मुआशरे अंदर बेहयाई होए। एक नहीं 10 नहीं 100 देग भी पका के खैरात कर दी जाए। हाँ जी, लोग आके दुआवां करवाते हैं कि जनाब दुआ करो, मौलवी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, शाह साहब दुआ करो, ए माल दी बीमारी, फुला मसला फुला मसला। उस वक्त तक दुआवां की करनगियां पीरां दियां, की करन दुआवां पीरां दियां जदों हालात इस कदर गड़बड़ हो जान। खुद अपने आप को सीधा करने कोई बंदा राजी नहीं, और कहते हैं कि मुआशरा सीधा हो जाए। मुआशरा कदों सीधा होगा? एक बंदा सी तो पढ़ रहा सी, और जो मुताला कर रहा सी तो बच्चा उसका बार बार आके उसको तंग करे। उसने ना वो को एक दुनिया का नक्शा पिया सी, नक्शा ए दुनिया का नक्शा बना टेबल पर पिया सी, एक कागज़ के उत्ते पेज के उत्ते उसने पेज उठाया, उसने फाड़ दिता और पुत्र ने दिता दूसरे कमरे बिठा के, ए जा इस नक्शे को सीधा कर। हाँ जी, इसनों सीधा कर, तो जो इसनों सीधा कर लवेगा उदों मेरे को लै आई, तो फिर मैं जरा ना तेरे नाल गल करांगा। उन्हें कहा भी चलो ये बार बार बच्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये जाएगा नक्शा जोड़ेगा, इधर कोई घंटे उत्थे लग जाने ने दो, तो मैंने चलो सुकून नाल मुताला करना नसीब हो जाएगा। बच्चा चला गया, तो 2 मिनट ने सन गुजरे, तो बच्चे ने नक्शा जोड़िया थे हाजिर। बाप हैरान, भाई ये 2 घंटे का कम अज कम है, बच्चा तो कर ही नहीं सकता पहली बात। और फिर इतना जल्दी किस तरह मुमकिन हो गया कि जनाब एक 2 मिनट के अंदर जोड़ के लेके आ गए नक्शा सामने। हुण बाप ने हैरान होकर पूछा कि बेटा ए इतना जल्दी 2 मिनट अंदर तू नक्शा किस तरह दुनिया का जोड़ लिया? तेरा ना इतना इल्म है, ना इतनी महारत है, तू किस तरह इतना एक्सपर्ट हो गया? बच्चे ने की किया, उन्हें कहा अब्बा जी दरअसल ना ये जो नक्शा है ना तुसी फाड़िया, ये दूसरी साइड से एक बंदे की तस्वीर बनी सी, मैं उन्होंने जोड़ दिता, नक्शा आपे ही जुड़ गया। और जो तस्वीर सीधी की नक्शा आपे सीधा हो गया। सबक ये मिलता है कि बंदा सीधा हो जाए दुनिया आपे सीधी हो जाएगी, और बंदा अपने आप को सीधा करके राजी नहीं तो कहता दुनिया सीधी हो जाए। भी तू खुद अपने आप को सीधा कर, तो फिर वेख मेरा रब कैसी बरकत अता फरमांदा है। पहली बात है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता सी, दूसरी बात यह है कि साढ़े मुआशरे के अंदर जुल्म व ज़्यादती आम है, साढ़े मुआशरे के अंदर दूसरे के हुकूक उत्ते डाका डालना आम है, साढ़े मुआशरे के अंदर नाजायज़ कब्जा आम है, साढ़े मुआशरे के अंदर दूसरे के हक को गसब करना आम है, साढ़े मुआशरे के अंदर भाइयों का और बहनों का हक खाना आम है। जदों यह जुल्म व ज़्यादती असीं खत्म करांगे उदों रब की रहमत नाजिल होगी, उदों बरकत नाजिल होगी। जब तक जुल्म ज़्यादती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा है। आज सब तो ज्यादा साढ़े मुआशरे अंदर इज्जत उछाली जाती है, बेइज्जती की जाती है, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं, गीबत की जाती है, चुगली की जाती है, और एक दूसरे के कार्टून बनाए जाते हैं, एक दूसरे की जातियात उत्ते हमले किए जाते हैं। साढ़े लीडर ऐसे ने कि एक दूसरे के नामां नूं बिगाड़ के और गालियां एक दूसरे को देते हैं, उन्हां कोलों अवाम की सबक सीखेगी। जातियात उत्ते हमले किए जाते हैं। मैं पूरी गारंटी के नाल कह रहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अबू जहल दे नाल इख्तिलाफ सी। अबू जहल इस उम्मत दा फिरौन है, लेकिन अज तक एक दिन भी मेरे नबी ने अबू जहल दी भी जातियात दे बारे बात नहीं की। कुफर दे बारे बात है, लेकिन जातियात उत्ते उतर बात नहीं है। अज दा मुसलमान जदों भी आपस के अंदर लड़ता है, जातियात दे उत्ते एतराज है, गिरबान पकड़ता है और उसके हुकूक नूं गसब करता है। जदों यह चीज़ साढ़े मुआशरे अंदर खत्म होएगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मैंने एक सवाल का जवाब दो, मल मुफलिस हो, गरीब कौन है, मुफलिस कौन है? अर्ज की थी का मुफलिस वही है कि जिहदे कोल पैसे ना होन, दिरहम ना होन, दिनार ना होन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुफलिस तो वो है जो क़यामत वाले दिन आए और उसके साथ उहद पहाड़ जितनी नेकियां हों। सहाबा हैरान, उहद पहाड़ जितनी नेकियां? आपने फरमाया हाँ, लेकिन
उसने गिबतां भी कीतियां होन, उसने चुगलियां भी कीतियां होन, उसने डाके भी मारे होन, और उसने चोरी चकारी भी की होए, नजायज़ कब्जे भी किए होन, और सारियां नेकियां हकदारां नूं दे के हकदारां दे गुनाह इहदे उत्ते लद दिते जाण। फरमाया इस तो वड्डा गरीब कौन हो सकता है? यह है सब तो बड़ा गरीब, जो नेकियां भी करता रहा और नेकियां करने के बावजूद भी दूसरे के गुनाह और अपन नेकियां उन्होंने दे दी, दूसरे के गुनाह इसने हासिल कर लिया। यह है जुल्म ज्यादती। इंसान जो जुल्म ज्यादती करता है, फिर रब ताला दी जो जुल्म है, रब ताला दी तरफ उस जुल्म दे उत्ते जो पकड़ है, इन अखज़हु अलीमुन शदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। फिर रब ताला जालिम लोगों को अपनी पकड़ के अंदर लेंदा है। जितनी पकड़ है ये जुल्म ज्यादती की वजह तो है। जो जुल्म ज्यादती माशरे अंदर नहीं होएगी, उदो सुकून और बरकत साढ़े माशरे अंदर आम होएगी। एक बादशाह उसने महल बनाने की तैयारी की थी। महल जो बनान लगा तो उसने जिस जगह पर महल बनाना सी उत्थे एक बीबी की झोंपड़ी आती सी। उसने बीबी ने कहा भी झोंपड़ी दे तो अपने पैसे लै लै साढ़े को, तो मेहरबानी करे झोंपड़ी जगह सानू दे दे। बीबी ने कहा भी नहीं, वो बुढ़ी माई सी, बाबिया को अपनी जगह नाल बड़ा प्यार होंदा है। पुत्र चले भी जान शहर चो कहते हैं बई असीं तो इत्थे ही रहना पिंड च, हाँ जी बड़ा प्यार होंदा जगह नाल। उसने कहा भी मैं इस जगह नहीं दे सकती। अच्छा बीबी हूँ डरती बैठी उथे वो माई कि किधरे बादशाह इस जगह पर कब्जा ना करे, और बादशाह ने भी सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी भी तुसीं देखना है माई दे बाहर निकलने की देर है, तुसीं कब्जा कर लेना है और झोंपड़ी उठा के इस जगह पर दीवार कायम कर। माई को 2 दिन दे बैठी, लेकिन कितना देर बैठ दी, उदो 4 घंटे वास्ते बाहर गई। सिपाही पहले तो आके सर उन्होंने उसकी जो झोंपड़ी सी कुटिया सी उसनों गिरा के उस जगह पर बादशाह के महल की दीवार खिंच दी। जो माई वापस आई और उसने मंजर देखा, हैरान हो गई भी इतना जालिम बादशाह। उस माई ने दुआ वास्ते आ चुकी, और जो उसने लफज बोले, लफज जो उसने बोले, माई कहने लगी बारी ताला मैं ते इत्थे मौजूद कोई नहीं सी, तू ते इत्थे मौजूद सी ना। ऐ उसके लफज सन, या अल्लाह मैं मौजूद नहीं सी, तू ते मौजूद सी ना। बस इतनी बात कर रब ताला ने पूरी की पूरी उस बस्ती को उल्टा दिता। उस जुल्म की वजह से सारे वो बादशाह समेत सारे निगर गए और तबाह हो गए। ये जुल्म एक ऐसी चीज़ है, इस दे नाल बस्तियां दी बस्तियां उल्टा दित्तियां जा। अज लोग आके कहते हैं जनाब मौलवी साहब साडे मकान की नुक्कर चों चीखां दी आवाज़ां आंदियां, चीखां दी आवाज़, असीं डर जाने हैं। चीखां दी आवाज़ कहते कहते खून के छट्टे आते हैं और बच्चे डर जाते हैं। ये है वो पहली बात यह है कि इससे असीं दुआ भी करिए, दम भी करिए, लेकिन बात अगर ख़त्म ना होवे और मौलवी दी और पीर दी दुआ नाल भी ये काम अगर ख़त्म ना होवे तो बंदे ने खुद भी सोच लेना चाहिए भी हो सकता है मैं किसी यतीम का हक मारिया होवे तो किधर ओदियां ने चीखां इत्थों आंदियां होण। हाँ जी, हो सकता है मैं किसी का हक मारिया हो, गसब किया हो, तो किधर ओदा खून ही ना इत्थे आंदा होए, किधर ओदी रूह ना बार बार पुकारदी होए, मैनू ओदी रूह ना आके बार बार किधर डरांदी होए। इंसान को इस चीज़ के उत्ते भी गौर फिक्र करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयाम विसाल बीमारी की हालत सुरख पट्टी सिर उत्ते बन्नी हुई, 2 सहाबा का आसरा लैके मेरे नबी बाहर आए ने और सहाबा अंदर बैठ के आपने फरमाया किसी ने कोई बदला लेना होवे, मैं किसी से कोई ज्यादती की हो मैं हाजिर हाँ, किस दी मजाल। और वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार किस दी मजाल ऐसी, लेकिन हज़रत उकाशा बिन मोहसिन खड़े हो गए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुहाडे कोल बदला लेना है, एक मकाम ते तुसीं मैनू छड़ी मारी सी, मैं बदला लेना चाहना। सहाबा कराम हैरान, उकाशा तेरी कैसी हालत, तू की कर रहे है? लेकिन उकाशा कहना मैं बदला लवांगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी के घर से वो कूड़ा लेके आओ। बिलाल गए और कूड़ा लेके आए, और तबकातुल कुबरा के अंदर लिखे है कि जनाब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने नाल अपने शहजादे को भेजा कि शहजादे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कुर्बान करने वास्ते ही पाले ने, इन्हों लैके जा और आकाशा को कहना इन्हों 100 कूड़ा मार लवे, लेकिन खबरदार करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब ना जावे। जो शहजादे आ गए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिलाल इन्होंने बिठा दे, मैंने पता है मेरी बेटी ने इन्होंने क्यों भेजे, बिठा दे इन्हों। और आकाशा करीब हो गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हाथ बन के खड़े ने, और यार आकाशा तू की करने लगा, मैनू मार ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दे हज़रत अली अल मुर्तज़ा झटक के कहते हैं कि यार आकाशा की गल है, तू मेरे करीब आना, लेकिन आकाशा बार बार अगे जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्ज़ की कि आप दी पीठ मेरी पीठ नंगी सी जिस वक्त तुसी मैनू टोका लाया सी,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ तो कपड़ा चुक दिता और हज़रत आकाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूड़ा दूर सुटिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस नाल जाके चिमट गए और बोसे दिते। अर्ज़ की आका तुहाडी हालत देख के मैं चाहता सा कि मैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म दे नाल मस हो जावां ताकि जिहड़ी चीज़ आप दे जिस्म नाल लग जाए उसनूं जहन्नम दी अग नहीं छू सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश क्यों फरमाई? बावजूद इसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दे उत्ते कोई जुल्म ज़्यादती नहीं फरमाई, लेकिन उम्मत नूं आपने दर्स अता फरमाया है, दर्स अता फरमाया उम्मत। ए दो हदीसां याद रखो। आपने फरमाया इत्तक़ी दावतल मज़लूम, फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाबुन, अल्लाह के और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, उसकी दुआ के दरमियान फौरन उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे तक पहुंचती है। और दूसरी हदीस मुबारक आपने फरमाया ला तुरद्दु दावतुल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं जाती वलो काना फासिकन, अगरचे फासिक क्यों ना होवे। एक हदीस अंदर वलो काना काफिरन, अगरचे काफिर क्यों ना होवे, अगर मजलूम होए तो उसकी दुआ रब ताला रद्द नहीं फरमाता। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बालिश बराबर किसी ने अगर किसी दिन जमीन उत्ते नजायज कब्जा किया, कयामत वाले दिन 7 जमीनों का तोक उस बंदे दे गले दे अंदर पा दिता जाएगा। मैं बस इतना ही कहांगा कि यार उस दिन लग जाने जबाना ते चुप्पां दे ताले, उस दिन लग जाने जबाना ते चुप्पां दे ताले ते पाण ले किसी नूं एक तरला नहीं लभना। जेकर नबी नाल तू बना के ना रखी तो जन्नत विच तैनूं एक मरला नहीं लभना। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ अर्ज़ो मारूज़त पेश कीतियां इन्हां नूं सुन सुना के मेरे समेत सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।